अच्छे से तपस्या करना और हरे और लाल कंदील पे ध्यान देना अच्छे से। तो बिजवासी बाबू की आवाज भी नहीं आ रही है यहाँ। कितनी देर तपस्या करनी होगी यहाँ पर, ये भी नहीं बताया बिजवासी जी ने। डरूंगी नहीं मैं, अपनी तपस्या से पीछे नहीं हटूंगी। जमींदार की बहू हूँ मैं भी, और काका ससुर जी कहते हैं ना, एक बार जो ठान ले तो पूरा करके ही रहते हैं जमींदार। मैं भी अच्छे से तपस्या करके खुश कर दूंगी कान्हा जी को। आप सबने जिस श्रद्धा और भाव से प्रतीक्षा की है, उससे प्रसन्न हो गए हैं कान्हा जी। और वो मान गए हैं कि आप उनके दर्शन कर सकते हैं। आपके मन में जो भी प्रश्न है, उनके उत्तर के लिए आप आ सकते हैं उनके पास। जय हो, जय हो, जय हो बोलने वाले कान्हा जी की जय हो। बस सब कान्हा जी से उत्तर मिल जाए और बहू को लेकर सारी चिंता दूर हो जाए। बाबा, बाबा। नहीं नहीं, आप खुद अपने हाथों से पिलाइए दूध कान्हा जी को। भोग ग्रहण कर लिया कान्हा जी ने, सारा का सारा दूध पी लिया। कान्हा जी, आपने तो धन्य कर दिया हमें। श्रद्धा के नाम पर छोटे क्या, बड़े से बड़े जमींदार को भी बेवकूफ बनाया जा सकता है। ब्रजवासी जी, अब कान्हा जी से मैं अपना प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, जरूर। वैसे तो मन पढ़ लेते हैं आप, पर फिर भी मैं कहूंगा, मेरा मन हल्का करने के लिए। सच कहें प्रभु, तो हम बहुत परेशान हैं अपनी बहू से। अरे बहुत चंचल है, एकदम उदंड। मतलब हम कभी कुछ समझाने सिखाने की कोशिश करते हैं या काबू में लाने की कोशिश करते हैं तो कुतर्क करती है। हमेशा खाने पीने और शरारतों में ही ध्यान लगा रहता है उसका। अरे हमारी समझ को भी हमारी नासमझी में बदल देती है। हाथ पैर भले ही तेज ना चले उसके, लेकिन प्रभु कुतर्कों में उसका दिमाग एकदम द्रुत गति से दौड़ता है।
सच कहे तो हमें उसका भविष्य अंधकार में लग रहा है। आज की मेरी नहीं, मुझे लगता है मैं दोनों चीजें एक साथ संभाल सकता हूँ। बौद्धता की पढ़ाई भी और तुम्हारा डांस, दोनों मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए। आज फॉर्म भरने का आखिरी दिन है ना, हम अभी क्लब जाके रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स भर के फॉर्मेलिटीज पूरी कर देते हैं। और मिनी, तुम बौद्धता की पढ़ाई की चिंता मत करो। और वैसे भी ये डांस इवेंट 5 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं बौद्धता की पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दूंगा। बस तुम नाराज मत हो। तुम जाओगे तब ना बौद्धता को पढ़ाने, जब मैं जाने दूंगी। आधा वक्त बौद्धता के साथ पार्टी का सोच रहे हो, वो कभी मुमकिन नहीं होने दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे। आप ही का सहारा है, आप ही लाइए रोशनी उसके जीवन में। अरे निकालिए उसे इस अंधेरे से प्रभु। मुझे बताइए, क्या हमारी बहू अन्नपूर्णा बन रसोई संभालेगी? लक्ष्मी बन घर किफायत से चलाएगी? चाबी का छल्ला लेकर कमान संभालेगी घर की? क्या वो अनिरुद्ध की माँ की तरह, क्या वो एक कुशल गृहिणी बन सकेगी प्रभु? प्रभु, हमसे क्या छिपा है? ऐसा जमीन जायदाद बहुत कुछ है, सब कुछ है हमारे पास। तो जरूरत है तो एक कुशल गृहिणी की, जो हमारे घर को मंदिर बना सके प्रभु। प्रभु आप बताइए, कब चैन से सांस ले सकूंगा मैं? कब आएंगे अच्छे दिन जब कुशल गृहिणी की तरह हमारी बहू हमारे घर को संभालेगी? और जब हरा कंदील जलेगा तो ये श्लोक कहना होगा। मनुष्याणां प्रयसेषु कश्चिद् ददति कृते यततामपि सतानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्ततः। कान्हा जी बोले, मेरी पुकार सुन ली इन्होंने। आकाशवाणी सुनाई दी हमें ब्रजवासी जी। क्या आपको भी सुनाई दी? आकाशवाणी तो सुन ली ब्रजवासी जी, पर अगर उसका अर्थ बता देते तो समझ में भी आ जाती, हमें उत्तर मिल जाता हमारी बातों का। उत्तर अच्छा ही है जमींदार जी, प्रशंसा कर रहे हैं आपकी बहू की। वो कह रहे हैं कि आपकी बहू हर उस सांचे में ढल जाएगी जिसमें आप उसे ढालना चाहते हैं। आपकी बहू गृहलक्ष्मी भी होगी और अन्नपूर्णा भी होगी। कान्हा जी की कृपा है आपकी बहू पर, मंदिर बना देगी आपके घर को। सच में दिल पर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया है कान्हा जी ने। ये हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट प्रभु के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। अगर आप कह रहे हैं तो। सही लड़की चुनी है मैंने। जय हो।
पानी पियो। अब जाना होगा मुझे। पति बाबू आने वाले होंगे मेरे। जाओ, आराम से जाओ। आज की तपस्या पूरी हो गई है तुम्हारी। बहुत अच्छे से स्मरण किया तुमने कान्हा जी का। लेकिन याद रहे, तुम्हें ये तपस्या अगले 3 दिन करनी है। वरना कान्हा जी की इच्छा से जो 4 बकरियां मिली है तुम्हें, वो गायब भी हो सकती है उनके चमत्कार से। नहीं नहीं ब्रजवासी बाबू, गायब नहीं होनी चाहिए बकरियां, वरना फिर से मुश्किल में आ जाएंगे संपूर्णा दीदी। आप जितनी कहेंगे, जैसे कहेंगे, तपस्या पूरी करूंगी मैं। तो फिर संपूर्णा दीदी की खुशियों के लिए रोज इसी समय आना होगा तुम्हें तपस्या करने के लिए। तपस्या तो मैं जरूर करूंगी, पर क्या मैं वो किसी और समय में नहीं कर सकती? जैसे सुबह या रात में। इस समय मेरे पति बाबू। कान्हा जी से बढ़कर है क्या तुम्हारे पति बाबू? संपूर्णा दीदी को बचाने के लिए तपस्या भी करनी है और पति बाबू के लिए पढ़ाई कैसे कर पाएगी ये दोनों नन्ही सी कौन बता।